बहुत ही ज़रूरी खबरें देश दुनिया की निकल के आ रही थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। जो भारत से निकल के आ रही हैं, कश्मीर से और पाकिस्तान से, तो सारी अपडेट इस चैनल पे मिलेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखना है। चलते हैं दोस्तों खबरें की तरफ। दोस्तों खबरें में बताया गया है कि गांजा जो है इजराइल के है और ऐसे में इजराइल भी जो है जवाबी हमले कर रहे हैं। इन दोनों में काफी बड़ा तनी तनाव चल रहा है और तनी तनाव के दौरान पर देखा जाता है कि इजराइल जो है हमास गांजा के ऊपर काफी बड़ा नुकसान भी पहुंचा रहा है। काफी बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं वो भी ढह जा रही हैं। ऐसे में काफी लोगों की मरने की पोस्टिंग भी की जाती है और काफी लोग मर भी रहे हैं। हालांकि दोस्तों कहना है हमास का, जहां पर गांजा ने इस बात की जानकारी दी है कि जो इजराइल की मिसाइलें हैं, जो उनकी परमाणु ठिकाने हैं, वहां पर गांजा जो है वो भी ताबड़तोड़ अपनी मिसाइलें अटैक कर रहा है और अटैक के दौरान पर देखा जाता है तभी ये गांजा के ऊपर हमला करता है। लेकिन यहाँ पर कहा जाता है कि जो गांजा है इनसे पीछे नहीं पिछड़ने वाला है। ये अगर 2 वार करते हैं तो गांजा भी 1 वार करता है। गांजा ने काफी मरने की पोस्टिंग की है, जो काफी सेना इजराइल की हैं, जो आर्मी है, जो सेना है, वो काफी लोग मारे भी जा रहे हैं। लेकिन इस बात की जानकारी जो है इजराइल छुपा लेती है, इस बारे में अपडेट नहीं देती। लेकिन इस दौरान पर कहा जाता है कि जो हमास गांजा अटैक करता है और अटैक करने के दौरान पर कहा गया है कि गांजा जो है आर्मियों के ऊपर वार करता है और काफी वार करने के बाद में जो इजराइल की आर्मी रहती है वो काफी है। और इस बार की जानकारी भी दिया है कि जो इजराइल की सेना है उसको हमने मार गिराया है। ऐसे में दोनों देशों से काफी तनाव चलने के बाद में कहा जाता है कि अभी कल की अपडेट में देखा जाता है कि ईरान में, जहां पर कहा गया है कि शाही बंदरगाह पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और धमाका होने के बाद में काफी धुआं का एक गोला बन जाता है। और जब गोला बनता है तो एरिया में एक सनसनी का माहौल बन जाता है। काफी लोग डरा और घबरा जाते हैं कि ऐसे कैसे हो जाता है। हालांकि सर्च ऑपरेशन जो है इसका जारी कर दिया गया है। अभी कहीं से शिनाख्त जो है और कहीं से इसका पता नहीं लग रहा है कि यह हमला कैसे हुआ है। जहां पर कहा गया है कि बंदरगाह पर, जहां पर कंटेनर काफी बड़ी संख्या में रहते हैं, वहीं पर यह हमला किया गया है। और हमले में बताया गया है कि तकरीबन 4 लोग ने अपनी जगह पे ही मौत हो जाती है और तकरीबन कहा गया है कि इसमें 516 लोग जो हैं बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। जो घायल हुए हैं उनको हॉस्पिटल के लिए एडमिट किया गया है। हॉस्पिटल में उनकी इलाजें जो हैं जारी हैं। ऐसे में कहा जाता है कि ईरान जो है वो भी काफी सख्त कर दिया है और सख्त करने के बाद में देखा जाता है कि सब ऑपरेशन जो है ईरान ने शुरू कर दिया है। और इस हमले और इस जो जहां पर ये हादसा हुआ है उसका सब निगरानी किया जा रहा है। और निगरानी के साथ साथ देखा जा रहा है कि कोई जिस देश से ये हमला हुआ होगा तो उसको कहा गया है कि मुंह तोड़ जवाब ईरान देगा। यहाँ पर ईरानी राष्ट्रपति ने इस बात की जानकारी भी दी है कि हमलावरों को बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है भारत से निकल के आ रही है कि आप लोग जानते हैं कि भारत में कहा गया है कि पालम गांव में जब हमला होता है, आतंकवादी वहां पर पहुंचते हैं, जो टूरिस्ट संगठनों के ऊपर हमला किया जाता है। और वहां पर कहा गया है कि कुछ लोग ऐसा टारगेट बनाते हैं, टारगेट के साथ साथ में देखा जाता है कि कुछ नाम और धर्म और कुछ पढ़ाकर बोलते हैं। उसके बाद में जब संगठन इस बात की जवाब नहीं दे पाते तो उनके ऊपर फायरिंग की जाती है, उनको मौत की नींद सुला दी जाती है। ऐसे में एक शख्स जो कश्मीर का निकल के आ रहा है, इस समय देखा जाता है कि सोशल मीडिया पर काफी जमकर उसकी तारीफ हो रही है। जो कहा गया है कि आदिल हुसैन जो वहां पर घोड़सवार का काम करता था, जो परगटे जाते थे उनकी खिदमत करता था और खिदमत के साथ साथ कहा जाता है कि उनको घोड़े पर बैठाकर हर जगह पर उनको सैर कराता था, उसी से उसका रोजी रोटी चलता था। लेकिन इसी हादसे में देखा गया है कि उसने अपना काफी दिल दरिया दिखाते हुए उन आतंकवादियों से मुठभेड़ भी करता है। लेकिन आदिल जो रहता है इसके पास कोई हथियार नहीं रहता, ना हथियार होने के बावजूद बताया गया है कि इसको भी आतंकवादियों ने मार देते हैं। मारने के बाद में आदिल हुसैन के परिवारों को जब इस बात की जानकारी मिलती है तो उन लोगों की रो रो के हाल जो है काफी बुरा हो जाता है। क्योंकि आदिल हुसैन जो था घर का
लौता बेटा था, वही एक उसका बिजनेस था। जो लोग टूरिस्ट जाते थे उनको साथ में वो ऐसा करता था, टूरिस्ट लोग को हर स्थानों पर घुमाता था, उसके बाद में टूरिस्ट लोग उसको पैसे देते थे, तो वो अपने घर शाम को आता था, तो उसी पैसे से वो घर के अपने खर्चे चलाता था। लेकिन इसी हादसे में इसी में उसकी भी जान चली जाती है। जहाँ पर कहा गया है कि इस बात को लेकर बीजेपी सरकार जो है काफ़ी सख्त हो गई है, और सख्त करने के साथ-साथ देखा जाता है कि इन आतंकवादियों को एक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और सर्च ऑपरेशन के दौरान पर कहा जाता है कि इनको जड़ से निकाल कर फेंक देने का काम भी शुरू कर दिया गया है। वहीं पर पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा ने इस बात की जारी की है कि जहां पर कहा गया है कि इस्लामाबाद कराची पर कुछ अटैक होने की मामले की खतरा, और खुफिया एजेंसी से जानकारी मिली है कि भारत किसी भी शहर पर अटैक कर सकता है। जहां पर कहा गया है कि जम्मू कश्मीर अटैक के बाद में भारत जो है काफी नाराज हो गया है, और नाराज होने के बाद में देखा जाता है कि सुरक्षा मंत्री ख्वाजा अहमद ने इस बात की जानकारी दी है कि भारत कभी भी अटैक कर सकता है, और अटैक करने के बाद में कहा जाता है कि जो आतंकवादी हों उनको जड़ से निकालने का काम भी कर सकता है। जहां पर कहा गया है कि भारत सरकार ने एक बड़ा ही फैसला भी लिया है, और फैसले के मुताबिक कहा है कि जो पाकिस्तान भारत में रह रहे थे, जो जॉब कर रहे थे या टूरिस्ट वीजा या विजिट वीजा पर आते थे, तो उस पर सख्त पाबंदी भी लगा दी गई है। और देखा जाता है कि जो भारतीय पाकिस्तान में हैं उनको भी भारत आने के लिए एक सूचना भी दी गई है। ऐसे में कहा जाता है कि दोनों देशों में माहौल जो है काफी खराब हो जाता है, और खराब होने के बाद में देखा जाता है कि आतंकवादियों को, इन जो हमलावर आते हैं जो मासूमों की जान लेकर चले जाते हैं, ऐसे मासूम वहां पर पहुंचे थे जिनकी अभी शादी हुई थी, तकरीबन 1 हफ्ते गुजरते हैं, वो लोग भी इसी में शहीद हो जाते हैं। और देखा जाता है कि आतंकवादी अपने अंजाम और देकर वो जो फरार हो जाते हैं, लेकिन अभी तक देखा जाता है कि वो आतंकवादी जो हैं पकड़े नहीं गए हैं। तो आप लोगों का क्या राय है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर रिप्लाई करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट के साथ, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। ओके बाय।